सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य 48तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चां चर्चामः। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकविः भर्तृहरिः निरूपयति यतो हि आज्ञादिभिर्वक्ष्यमाणैः षड्भिर्गुणैः सम्पन्नः एव राजा समाश्रयणीयः इति भावः निर्दिशति अस्मिन् श्लोके। कथयति आज्ञा कीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च येषामेते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। अर्थात कथनाभिप्रायः इदमेव वर्तते। कथन कहने का आशय यह है कि आज्ञा अर्थात जिस राजा के राज्य में आज्ञा इत्यादि जो कही गए हैं, अर्थात जो शासन पद्धति के बारे में बताया गया है, तो जिस राजा के राज्य में शासन ना हो और कीर्ति ही, जिस राजा की कोई कीर्ति ना हो, यश ना हो, उसकी ख्याति ना हो, प्रसिद्धि ना हो, तो पालनम ब्राह्मणानां पालनमपि तत्र न भवति। यत्र जिस राज्य में ब्राह्मणों का पालन पोषण ना होता हो, और दानम जहाँ पर सतपात्र को दान न दिया जाता हो, भोगः जो अपने पराक्रम से संप्राप्त जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का जिस राज्य में उपभोग न किया जा रहा हो, और मित्र संरक्षणं च मित्राणाम संरक्षणम मित्र संरक्षणम अर्थात मित्राणाम सुहृदाम जो आपके घनिष्ठ संबंधी व्यक्ति हैं, अर्थात जो घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं आपसे, जिनका हृदय सुंदर है, ऐसे सुहृदों का अगर उस राज्य में संरक्षण ना हो रहा हो, तो कहते हैं कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। को अर्थात कस्य प्रयोजनः तत्र, क्या प्रयोजन है? पार्थिवोपाश्रयेण, पार्थिवः तस्येश्वरः। इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के अधिकार में ही सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अण अञ्यौ, यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा अई प्रत्यय होता है, जिससे पार्थिव यह रूप सिद्ध होता है। तो पृथ्वी के जो स्वामी हैं अर्थात राजा जी, ऐसे राजा के आश्रय में रह करके क्या लाभ, जिसमें ये 6 गुण ना हो। येषाम एते, जिस राजा में एते पूर्वोक्ताः षड्गुणाः, यही पूर्व वर्णिताः वर्तन्ते, जो पूर्व में हम लोगों ने 6 गुणों के बारे में जाना। कौन कौन? आज्ञा, प्रथम तो शासन पद्धति अच्छी होनी चाहिए राज्य की, और कीर्ति, उस राजा की कीर्ति प्रसिद्धि ख्याति होनी चाहिए, और पालनम ब्राह्मणानाम, उस राज्य में ब्राह्मणों का पालन हो, पालन पोषण हो रहा हो, रक्षण हो रहा हो। दानम, सतपात्र को दान दिया जा रहा हो। भोगः अर्थात समुप्राप्त, जो अपने पराक्रम से संप्राप्त जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का उपभोग होता हो। और मित्र संरक्षणं च, जो सुहृद हैं, जो अपने घनिष्ठ संबंधी हैं। वैसे तो राजा की संपूर्ण वसुधा ही परिवार है, तो राजा को चाहिए कि जितने भी राज्याश्रित लोग हैं सबका संरक्षण करे। तो जिसमें ऐसे गुण नहीं हैं, तो भर्तृहरि जी कहते हैं ऐसे राजा के आश्रयीभूत रह करके रहने से क्या फायदा है, अर्थात कुछ नहीं। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए ग्रंथनिष्ठ कुछ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं आज्ञा, आंग उपसर्ग पूर्वक ज्ञा बोधने धातु से अंग प्रत्यय होता है, तो आज्ञा यह पद निष्पन्न होता है। पालनम, पाल रक्षणे धातु हो, पाल रक्षणे इस धातु से जब कर्ण अर्थ में लुट प्रत्यय होता है, तो पालनम यह पद निष्पन्न होता है। ब्राह्मणानाम
ब्रहु उद्यमने, इस धातु से मन प्रत्यय होता है तो ब्रह्म यह पद निष्पन्न होता है। ब्रह्मणि निष्ठा ये शांते ब्राह्मणा तेसाम ब्राह्मणा नाम, यहाँ पर इस प्रकार से समास निरूपित किया गया है। दानम, दा दाने धातु से ल्युट प्रत्यय कर देंगे तो दानम बन जाएगा। भोगो, भुज धातु से भाव अथवा कर्म अर्थ में जब घई प्रत्यय होता है तो भोगा बन जाता है। मित्र संरक्षणम, मित्राणाम सुहृदाम संरक्षणम सम्यक पालनमेव मित्र संरक्षणम। ये शाम आप जानते हैं यद शब्द षष्ठी बहुवचनांत। षड्गुणाः षड्भिः गुणिताः गुणाः षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, न यह निषेधार्थक अव्यय पद है। प्रवृत्ताः यहाँ पर प्रउपसर्ग पूर्वक भृतु वर्णे धातु से एकता प्रत्यय होता है तो प्रवृत्ताः यह पद निष्पन्न होता है। तेसाम तद शब्द षष्ठी बहुवचनांत पद है। पार्थिवोपाश्रयेण हम लोगों ने चर्चा किया है। सर्वभूमि पृथिव्याम अणय्यौ, यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अई प्रत्यय होता है जिससे पार्थिव यह पद निष्पन्न होता है। पार्थिव शब्द का अर्थ होता है राजा। और आशा है आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद प्रत्यर्पित करते हुए पुनः नमो नमः।